Hello dear students, welcome to BPRC online classes. How are you all? I hope you all are very well. मैं मानसर 9th क्लास के सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट हिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में लेक्चर फोर्थ, जो कि आज का टॉपिक है हमारा क्रांति। क्रांति क्या होती है, क्रांति के बारे में आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि 1857 की क्रांति पढ़ चुके हैं आप, उसमें भी पढ़ा था क्रांति क्या है। तो आज हम क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रांति क्या है? क्रांति वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर, क्रांति किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का प्रतिरूप या स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए। क्रांति वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर, क्रांति वह बहुत बड़ा परिवर्तन, वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर क्रांति बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए। व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह बदल जाए, वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप बदल जाए। राजनीतिक परिदृश्य में वह स्थिति जिससे विद्रोह द्वारा शासन में परिवर्तन हो जाए उसे क्रांति कहते हैं। राजनीतिक परिदृश्य में वह स्थिति, राजनीतिक परिदृश्य में वह स्थिति, राजनीतिक परिदृश्य में वह स्थिति जिससे विद्रोह द्वारा शासन में परिवर्तन हो जाए। जिससे विद्रोह द्वारा शासन में परिवर्तन हो जाए। विद्रोह द्वारा शासन में परिवर्तन हो जाए, उसे क्रांति कहते हैं। तो क्रांति क्या है? वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर, जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए। जिससे व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए। राजनीतिक परिदृश्य में वह स्थिति जिससे विद्रोह द्वारा शासन में परिवर्तन हो जाए उसे क्या कहते हैं? क्रांति कहते हैं। अर्थात क्रांति की परिभाषा है। क्रांति की परिभाषा क्या निकल कर आती है? वह बहुत बड़ा परिवर्तन या उलटफेर जिससे किसी व्यवस्था या स्थिति का स्वरूप पूरी तरह से बदल जाए।
स्थिति का स्वरूप बदल जाए, उसके साथ साथ राजनीतिक परिदृश्य का मतलब घटना, राजनीतिक परिदृश्य का मतलब राजनीतिक परिदृश्य परिघटना में वह स्थिति जिससे विद्रोह के द्वारा शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, शासन व्यवस्था परिवर्तित हो जाए, उसे हम क्रांति कहते हैं। तो इसके बाद क्रांतिकारियों के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी किससे कहा गया, अर्थात क्रांतिकारी, सेकेंड हेडिंग है हमारी क्रांतिकारी के बारे में चर्चा करेंगे। क्रांतिकारी क्रांति की इच्छा रखने वाला, क्रांति की इच्छा रखने वाला या बड़े परिवर्तन का प्रयास करने वाले व्यक्ति को क्रांतिकारी कहते हैं। क्रांति की इच्छा रखने वाला या बड़े परिवर्तन का प्रयास करने वाला, जो व्यक्ति क्रांति की इच्छा रखता है अर्थात बड़े परिवर्तन का प्रयास करता है, उसे क्रांतिकारी कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने क्रांति की इच्छा, इन लोगों के मन में क्रांति की इच्छा थी। ये लोग एक बड़ा परिवर्तन देखना चाहते थे कि भारत से अंग्रेजों को अपने देश भेजना चाहते थे, भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इसलिए लोगों के मन में एक बड़ा परिवर्तन था। ये प्रयास भी कर रहे थे कि मुझे अंग्रेजों को कैसे भगाना चाहिए, अंग्रेजों का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। तो क्रांति की इच्छा रखने वाले या बड़े परिवर्तन का प्रयास करने वाले, जिन व्यक्तियों ने बड़ा परिवर्तन का प्रयास किया, उसे क्या कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। जैसे महात्मा गांधी ने भी परिवर्तन करा, बड़ा परिवर्तन किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी लड़ाई में, चंद्रशेखर आजाद, ढेर सारे भारतीय, ढेर सारे क्रांतिकारी थे। तो जिन्होंने परिवर्तन का प्रयास करने, जिन्होंने परिवर्तन का प्रयास किया, उन्हें क्या कहा गया, क्रांतिकारी कहा गया। अगला पॉइंट है तख्ता पलट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तख्ता पलट क्या होता है, अगले पॉइंट की तरफ हम तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब शासन सत्ता का परिवर्तन, अर्थात शासन का परिवर्तन। तख्ता पलट का मतलब शासन का परिवर्तन। कि जैसे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, अभी किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, तख्ता पलट कहेंगे। इस सरकार को गिराकर कोई दूसरी सरकार बन जाए तो उसे हम तख्ता पलट कहते हैं। जैसे गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके, गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके, गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके अथवा बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना, सरकार को अचानक बदल देना, या सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, या सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना तख्ता पलट कहलाता है। तो इसके डिफिनेशन दोबारा हम देखेंगे तख्ता पलट के बारे में। गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी या असंवैधानिक तरीके अथवा बल, असंवैधानिक तरीके से अथवा बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना, सरकार को अचानक बदल देना या सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना तख्ता पलट कहलाता है। इसके डेफिनेशन को एक बार हम लिखेंगे। जैसे गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके, गैर कानूनी, कानूनी या अवैधानिक तरीके, अवैधानिक तरीके अथवा बल द्वारा, अथवा बल द्वारा, अवैधानिक तरीके अथवा बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना, बल द्वारा सरकार को, बल द्वारा सरकार को
अचानक बदल देना, गैर कानूनी या अवैधानिक तरीके अथवा बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना, बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना या सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, या सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, तख्ता पलट कहलाता है, तख्ता पलट कहलाता है। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं सत्ता परिवर्तन। असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहते हैं। असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन या शासन परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहते हैं। अब हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहते हैं। असंवैधानिक तरीके से सत्ता में परिवर्तन कर देना ये तख्ता पलट कहलाता है। गैर कानूनी का मतलब असंवैधानिक या अवैधानिक तरीके अथवा बल द्वारा सरकार को अचानक बदल देना, सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना, सरकार को अचानक बदल देना, सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर लेना तख्ता पलट कहलाता है। सेकंड परिभाषा निकल कर क्या आती है? असंवैधानिक तरीके से सत्ता में परिवर्तन, असंवैधानिक तरीके से असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहते हैं। असंवैधानिक तरीके से सत्ता परिवर्तन को तख्ता पलट कहते हैं। इसके बाद ज्यूसेप्पे मैत्सनी, जो कि बुक में दिया गया है, ज्यूसेप्पे मैत्सनी और शुद्ध वर्ड है, ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में चर्चा करेंगे। अगला पॉइंट निकल कर आता है ज्यूसेप्पे मैत्सनी या ज्यूसेप्पे मैत्सनी। ज्यूसेप्पे मैत्सनी के बारे में चर्चा करते हैं कि ज्यूसेप्पे मैत्सनी कौन थे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम। मैत्सनी तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी, इनका जन्म इटली के जिनेवा शहर में 1805 ईस्वी में हुआ था। पहले इनके जन्म के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्यूसेप्पे मैत्सनी कौन थे और कहाँ के निवासी थे। तो ज्यूसेप्पे मैत्सनी जो थे, इनका जन्म इटली के जिनेवा शहर में, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, लेकिन एक छोटा सा शहर, इटली में भी जिनेवा है। तो सन 1805 ईस्वी में इनका जन्म जिनेवा में हुआ था। मैत्सनी का जन्म सन 1805 ईस्वी में इटली में हुआ। 1805 ईस्वी में इटली में हुआ। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैत्सनी, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका, जो इटली का एकीकरण हुआ था उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मैत्सनी को आधुनिक इटली का जन्मदाता कहा जाता है। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति इन्हें आधुनिक इटली का जन्मदाता कहा जाता है।
कार्बोनेट नामक क्रांतिकारी संगठन को कार्बोनेट नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर मेस्त्री ने अपने कार्यों की शुरुआत की थी। मेस्त्री के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जो कि संगठन का नाम था कार्बोनेट नामक क्रांतिकारी संगठन। मेस्त्री के द्वारा बनाया गया एक कार्बोनेट नामक संगठन क्रांतिकारी संगठन था। उस क्रांतिकारी संगठन से जुड़कर मेस्त्री ने अपने कार्यों की शुरुआत की। आगे चलकर यह गैरिबाल्डी स्वयं सेवक सेना का सैनिक बन गया। यह गैरिबाल्डी स्वयं सेवक सेना का सैनिक बन गया। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए मेजनी के जीवन का अधिकांश समय निर्वासन में व्यतीत हो गया। मेजनी का जो अधिकांश समय था वो निर्वासन में व्यतीत हो गया। इंग्लैंड जाते समय रास्ते में ठंड लग जाने के कारण मेजनी अर्थात गिसेपे मेजनी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, जो कि इटली में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इटली के एकीकरण अर्थात इटली के आधुनिकीकरण पर सबसे विशेष ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इटली का एकीकरण किसने किया। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इटली का एकीकरण किसने किया, तो इटली का एकीकरण जूसेपे मेस्त्री ने किया था, जो कि जूसेपे मेस्त्री के द्वारा एक संगठन का भी निर्माण किया गया था, जो संगठन था कार्बोनेट नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इन्होंने कार्बोनेट नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। इस संगठन से जुड़कर मेस्त्री ने अपने कार्यों की शुरुआत की थी। कार्बोनेट नामक संगठन में जुड़ करके मेस्त्री ने अपनी कार्यों की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर यह गैरिबाल्डी स्वयं सेवक सेना का सैनिक बन गया। आगे चलकर यह गैरिबाल्डी की स्वयं सेवक सेना का सैनिक बन गया। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको जो आज टॉपिक पढ़ाए गए जैसे क्रांतिकारी और तख्ता पलट अर्थात जूसेपे मेस्त्री के बारे में बताया गया, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।